नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। आज के 25 खबरों में पहले हम बात करेंगे राजनीति में हो रहे बयानबाजी की, फिर हम बात करेंगे अपराध से जुड़ी कुछ खबरों की और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। पहले राजनीति से जुड़े खबरें शुरू करते हैं। जेडीयू विधायक ने कहा, बिना पेंदी के लोटा मंत्री अशोक चौधरी शराब पार्टी करके भी कुर्सी पर कैसे बने हैं। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने एक बार फिर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर बेहद तीखा हमला बोला है। विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा है कि विदेश जाकर जाम छलकाने वाले मंत्री सत्ता में कैसे बने हैं, ये तो सरासर नीतीश कुमार की विचारधारा की धज्जियां उड़ाना है। विधायक ने कहा, जिस मंत्री के कोई जनाधार नहीं है और जो बिना पेंदी के लोटा हो, वह नौटंकीबाजी करके सरकार में बना है तो जनता के बीच बहुत खराब मैसेज जा रहा है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तबीयत बिगड़ी, टीएमएच में कराए गए भर्ती। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। चंपाई सोरेन को आनन फानन में जमशेदपुर स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पूर्व सीएम चंपाई सोरेन रविवार को साहिबगंज के दौरे पर जाने वाले थे और साहिबगंज के बरहेट में उनकी सभा आयोजित थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। चंपाई सोरेन के शुगर लेवल में तेजी से उतार चढ़ाव देखा गया है। चंपाई सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आनन फानन में जमशेदपुर स्थित टीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जमीन सर्वे में पूर्व सांसद की बदल दी गई, जाति भूमिहार की जगह लिख दिया यादव। जगदीश शर्मा ने की सीएम नीतीश से शिकायत। पूरे बिहार में जमीन के सर्वेक्षण का कार्य जारी है। लोगों को कागजात बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। भूमि सर्वे में लगातार कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं। ताजा मामला जहानाबाद जिले के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा से जुड़ा सामने आया है, जहां जमीन का सर्वे करने आए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों और अमीन के द्वारा जगदीश शर्मा के जाति भूमिहार से बदलकर यादव कर दिया गया। इस बात की शिकायत पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया है। जमीन सर्वेक्षण में गड़बड़ी के खिलाफ भाकपा का हल्ला बोल। 15 अक्टूबर के सर्वे कैंपों पर धरना प्रदर्शन का ऐलान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने बिहार में जमीन सर्वे में गड़बड़ियों के खिलाफ हल्ला बोला है। 15 अक्टूबर से भूमि सर्वे शिविरों पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भाकपा ने किया है। पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में लग रहे स्मार्ट मीटर का विरोध किया जा रहा है। पार्टी ने सभी जिला सचिवों को आंदोलन को तेज करने की बात कही है। दरअसल पटना में आज भाकपा की कार्यशाला संपन्न हुई है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव, बाढ़ की विभीषिका, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, कानून व्यवस्था और बिहार भूमि सर्वेक्षण सहित कई अन्य मुद्दे पर चर्चा हुई। लालू यादव, राबड़ी देवी और मिसा भारती दिल्ली के लिए रवाना। सोमवार को लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की है पेशी। राजद सुप्रीमो लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मिसा भारती के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल आज यानी 7 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की पेशी है। बता दें कि कोर्ट ने लालू, राबड़ी और मिसा भारती, तेजस्वी यादव के साथ पहली बार तेज प्रताप को भी समन भेजा है। वहीं कल लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप सहित 8 आरोपी कोर्ट में पेश होंगे। माना जा रहा है कि कोर्ट आज इस मामले में बड़ा फैसला ले सकती है। राजनीति के सबसे भ्रष्ट नेता हैं लालू यादव। रेलवे घोटाले में पूरे परिवार को किया बर्बाद। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा हमला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल लालू यादव ने रविवार को अपने सोशल मीडिया पर रेलवे को लेकर के एक ट्वीट किया, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति 7वें आसमान पर है। वहीं जब इस मामले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से सवाल किया गया तो उन्होंने लालू यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव की गिनती राजनीति में सबसे भ्रष्ट व्यक्ति में होती है। उन्होंने कहा कि लालू यादव रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाले के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजद नेता बीमा भारती अपने आवास पर समर्थकों के साथ किया बवाल। समर्थकों ने पुलिस को घेरा, सामने आई बड़ी वजह। बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रुपौली की पूर्व विधायक सह राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती के भिट्टा गांव स्थित आवास पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल बीमा भारती के हाउस गार्ड को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वापस लेने के लिए पुलिस गई थी कि तभी स्थानीय लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तभी गाँव के सैकड़ों महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी घेर कर हंगामा शुरू किया। मौके पर मौजूद बीमा भारती ने कहा कि पहले घर की कुर्की जब्ती की गई, फिर हाउस गार्ड वापस लिया गया और अब बॉडीगार्ड वापस लेने की तैयारी की जा रही है। बेलगाम सीओ पर नकेल कसने की कोशिश, अब आरोपी अफसर नहीं बनेंगे अंचल अधिकारी।
तमाम प्रयास विफल होते देख सरकार ने अंतिम तीर चलाया है। गंभीर आरोपों में घिरे वैसे अंचल अधिकारी जिन्हें निलंबित किया गया हो और विभागीय कार्यवाही चल रही हो, उन्हें अब सीओ नहीं बनाया जाएगा। जब तक विभागीय कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती, अंचल अधिकारी नहीं बनेंगे। निलंबित किए गए तत्कालीन 3 अंचल अधिकारियों को सरकार ने निलंबित मुक्त तो कर दिया है, लेकिन उन्हें सीओ नहीं बनाया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से 30 सितंबर को यह संकल्प जारी किया गया है। नीतीश कुमार नहीं जाएंगे अमित शाह संग बैठक में। पहले पीएम मोदी को अध्यक्षता वाली मीटिंग से बनाई थी दूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से केंद्र सरकार की बैठक में शामिल नहीं होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को शामिल होना है, लेकिन इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। जीतन राम मांझी के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। पीएम मोदी सहित भाजपा के इन बड़े नेताओं ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी का आज जन्मदिन है। मांझी आज अपना 80 जन्मदिन मना रहे हैं। मांझी का जन्म गया जिले के खिजर सराय क्षेत्र के अंतर्गत महाकार गांव में 6 अक्टूबर 1944 में हुआ था। मांझी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अनेक लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। रोहतास के बाद कटिहार में बड़ा हादसा। नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत। रोहतास में सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने से 7 बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि कटिहार में अब बड़ा हादसा हो गया। कटिहार में डूबने से 4 लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना कुर्सेला थाना क्षेत्र के समेली रेलवे हॉल्ट के पास की है। जानकारी के मुताबिक समेली प्रखंड के चांदनी चौक इलाके के रहने वाले बच्चे समेली रेलवे हॉल्ट सरैया के पास नहाने के लिए गए थे और इसी दौरान चारों बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबने से चारों किशोरों की जान चली गई। भागलपुर में ट्रक पर लोड शराब, लाखों रुपए की शराब पुलिस ने किया बरामद। मौके से चालक को किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग भागलपुर को गुप्त सूचना मिली कि शराब की एक बड़ी खेप ट्रक से झारखंड से बेगूसराय को जाने वाली है। इसी सूचना के बाद उत्पाद अवर निरीक्षक पिट्टू कुमार के नेतृत्व में नवगछिया थाना अंतर्गत खरीक टोल प्लाजा के पास पहुंचकर वाहनों की जाँच शुरू की गई। वहीं जाँच के क्रम में करीब 12:30 बजे नवगछिया 0 माइल की तरफ से आ रही एक ट्रक उत्पाद विभाग की टीम को देखकर पहले ही घुमाकर नवगछिया 0 माइल की तरफ भागने लगी। हालांकि भागते ट्रक को जांच दल ने घेर कर रोक दिया और ढक कर रखा हुआ 2772 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है। उक्त वाहन को जब्त करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जेसीबी समेत 50 लाख की संपत्ति जलकर राख। मधुबनी में एक मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगी कि इस घटना में करीब 50 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और घटना रहिका थाना क्षेत्र के जिभज चौक के पास की है। शौचालय की टंकी में दम घुटने से मजदूर की मौत। 3 की हालत गंभीर। पूर्णिया में बंद पड़े शौचालय की टंकी को रिपेयर करने गए मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर को बचाने गए 3 अन्य लोगों की भी दम घुटने से तबीयत बिगड़ गई। तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। घटना मुजफ्फर थाना क्षेत्र के डिमिया छतरजान पंचायत की है, जहां दीवानगंज वार्ड नंबर 7 स्थित महलदार टोला में रविवार को करीब 10 बजे बंद पड़े शौचालय की टंकी को खोलकर रिपेयरिंग करने के लिए नीचे उतरे मजदूर की मौत हो गई। वहीं उसे बचाने के लिए गए एक कर 3 लोगों की भी तबीयत दम घुटने से बिगड़ गई। शराब पीकर बार बाला के साथ डांस करना पंचायत सचिव को पड़ा भारी। वीडियो वायरल होते ही डीएम ने ली बड़ी एक्शन। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब के शौकीन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार और पुलिस की सख्ती के बाद भी शराब के आदी लोग किसी न किसी तरीके से शराब का जुगाड़ कर ले रहे हैं। मोतिहारी के ढाका प्रखंड के बढ़ावा सिवान के पंचायत सचिव का हाथ में शराब का ग्लास लेकर नशे में बार बालाओं के साथ डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पंचायत सचिव सुधीर कुमार सिंह हाथ में शराब की ग्लास को लेकर के बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं। जिलाधिकारी के पंचायत सचिव ने निलंबन का आदेश जारी करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का भी निर्देश जारी किया है।
उधार चाय देने से किया मना तो बदमाशों ने दुकानदार पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। बिहार के सहरसा से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक सरफिरे युवक की करतूत सामने आई है। उसने एक चाय दुकानदार को सिर्फ इसलिए आग के हवाले कर दिया क्योंकि उसने उधार में चाय देने से इनकार कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घायल शख्स की पहचान गंगजला के इस्लामिया चौक के वार्ड नंबर 16 निवासी खगेश चंद्र चौधरी के रूप में हुई है। वह सहरसा बस स्टैंड के दक्षिणी भाग में चाय की दुकान चलाता है। वोट नहीं देने से नाराज पूर्व मुखिया ने तोड़ डाली सड़क, लोगों ने डीएम से लगाई गुहार। पूर्व मुखिया, जिसका नाम नागेंद्र यादव उर्फ छोटन यादव है, इसने सिब्बल बिगहा गांव में सड़क का निर्माण कराया था। पंचायत चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जब वर्तमान मुखिया बिहारी यादव ने उस सड़क को पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया तो पूर्व मुखिया और उनके समर्थकों ने ट्रैक्टर से हल चलाकर सड़क को तोड़ दिया। गांव वालों का कहना है कि पूर्व मुखिया ने गुस्से में आकर यह कदम उठाया है क्योंकि उन्होंने उसे चुनाव में वोट नहीं दिया। डांडिया में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, हिंदूवादी संगठन ने दी धमकी, नहीं बजेगा अश्लील गाना। शारदीय नवरात्र के मौके पर डांडिया का आयोजन किया जाता है। इस बार भी डांडिया प्रोग्राम का आयोजन कई जगहों पर होने जा रहा है। बिहार के कई जिलों में भी इसका आयोजन होगा। मुजफ्फरपुर में भी डांडिया का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले हिंदूवादी संगठन ने डांडिया के आयोजन को लेकर निर्देश जारी करते हुए धमकी दे दी है कि डांडिया में अश्लील गाना नहीं बजेगा और न ही गैर हिंदुओं को इस कार्यक्रम में प्रवेश कराना होगा। भूमि सर्वेक्षण ने बहन बेटियों का नाम छिपाना पड़ सकता है भारी, जांच के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई। बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू है। सर्वे की प्रक्रिया के तहत बिहार के 534 अंचलों के 45,000 राजस्व गांवों का सर्वे किया जाना है। कई लोगों द्वारा बनवाए गए वंशावली में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। ऐसा देखा जा रहा है कि वंशावली से बेटियों के नाम अंकित नहीं है। यह इसलिए किया जा रहा है कि पैतृक संपत्ति में वो अपना अधिकार नहीं जमा सके। यह काम कोई दूसरा नहीं कर रहा बल्कि उनके परिवार के सदस्य ही कर रहे हैं। अगर वंशावली में किसी प्रकार की त्रुटि है या परिवार के किसी सदस्य का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है तो वहाँ लोग आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पालीगंज में बड़ी घटना, करंट लगने से एक की मौत, 13 से अधिक लोग झुलसे। मंदिर में शिव चर्चा के दौरान हुआ हादसा। पालीगंज के करकट बिघा गांव में मंदिर पर शिव चर्चा के दौरान रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। बताया जाता है कि 11,000 वोल्टेज बिजली के करंट लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें से 8 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए पालीगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बिहार के बच्चों को इस प्रोजेक्ट के लिए देश में मिला पहला स्थान। सैमसंग कंपनी ने 50 लाख रुपए दिया इनाम। बिहार के छात्रों के बुद्धिमत्ता को चर्चा पूरे विश्व भर में किया जाता है। एक बार फिर बिहार के 3 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर इस बात को साबित किया है। दरअसल पटना के किलकारी बाल भवन के बच्चों के ऑर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। इसका आयोजन सैमसंग कंपनी की ओर से किया गया था। इन बच्चों को अब 50 लाख का पुरस्कार मिलेगा। बता दें कि सैमसंग कंपनी की ओर से पूरे देश में विज्ञान प्रोजेक्ट को लेकर के एक प्रतियोगिता कराई गई थी। इस प्रतियोगिता में 8 प्रोजेक्ट का चयन किया गया था। इन 8 प्रोजेक्ट में से ऑर्सेनिक प्रोजेक्ट को देश भर में बेस्ट प्रोजेक्ट का स्थान मिला है। वहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। आधार नहीं, मास्क्ड आधार का करे प्रयोग, कभी नहीं होगी धोखाधड़ी। जानिए कैसे होगा डाउनलोड। आधार से होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए जानकारों का कहना है कि आप होटल आदि जगहों पर कभी भी आधार कार्ड नहीं दें। आधार कार्ड की जगह हमेशा मास्क्ड आधार कार्ड का प्रयोग करें। मास्क्ड आधार कार्ड में आधार कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी होती है, लेकिन आधार नंबर का पूरा विवरण उसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ अंतिम के 4 अंक ही अंकित रहते हैं, जबकि शुरुआती 8 अंकों को ब्लर रखा जाता है। ऐसा होने से आधार नंबर के सहारे धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी जाती है। नाच देखने के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। महिला समेत 4 लोग हुए जख्मी। बताया जाता है कि कल कोचस में एक विवाह भवन में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान नाच गाना का आयोजन किया गया था। इस दौरान कुछ विवाद हो गया था, लेकिन वह इस विवाद के कारण रविवार को भूबर शाह तथा सुनील शाह के परिवार आमने सामने हो गए और दोनों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। घायलों को इलाज के लिए कोचस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। साथ ही एक घायल को सदर अस्पताल में भी रेफर किया गया है। घटना की सूचना कोचस थाना को दिया गया है।
गोपालगंज में जर्जर सड़क के निर्माण को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम, कहा 5 पंचायतों के लोगों को हो रही परेशानी। गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के तिरबिरवा गांव के पास सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर जर्जर सड़क निर्माण को लेकर के सड़क जाम कर दिया है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन कर सड़क जाम की वजह से लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम कर रहे लोगों ने कहा कि यह जर्जर सड़क हमारे विकास की गति को रोक लगा रही है, लेकिन ना ही शासन को कोई फिक्र है और ना ही प्रशासन को। विषय को लेकर गुरुजी हो गए रफू चक्कर, किताब खरीदने के बहाने घर से निकली, फिर प्रेम गली में ऐसा खोई कि घर वाले खोजते फिर रहे। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के एक गांव की है खबर, जहां ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी कब शिष्य के प्रेम में जाल में फंस गए पता ही नहीं चला। नजदीकियां बढ़ी तो एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। एक दिन शिक्षक मोशाय शिष्य को लेकर फरार हो गए। छात्रा शिक्षक के साथ किताब खरीदने के लिए बाजार गई थी, जिसके बाद से वापस ही नहीं लौटी। परिवार वालों की सूचना पर पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।